I hope you had a fantastic weekend. Here we are with our next video on the series of hashtag next move, and we are here to discuss something very important regarding our Indian markets and the SVB crisis. So SVB, by that I mean Silicon Valley Bank crisis. So we will discuss that in the coming time in this particular video. So please stay tuned and watch the full video to understand the things better and how the market will turn out in the coming week or in the coming weeks also. You will have a sophisticated and a dedicated view on that as well. So without wasting even a single second, let's get straight to the business. So जैसा कि आपको पता है कि इंडियन मार्केट्स में एक उछाल आया था फ्रॉम फ्रॉम 17,300 ऑड लेवल्स, करेक्ट। उसके बाद आपने देखा होगा एक पुल बैक की तरफ हम गए एंड देन अगेन हम एक फॉल बैक ले रहे हैं। अब अगर इसको आप एक तरीके से देखना चाहे कि कैसे इसने टर्न आउट किया है, तो उसका एक ब्रॉडर व्यू मैं आपको देता हूँ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। दैट इज, ये देखिए, सो निफ्टी एक रेंज में है। अगर आप देखें तो 1 Feb, दैट इज बजट डे कैंडल, ओके, ये बजट डे कैंडल है एंड इसी के रेंज में हम घूम रहे हैं। अब नॉट टू फॉरगेट, बजट डे कैंडल में हम अदानी क्राइसिस भी इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम इसको बोलें तो वी कैन ऑल्सो से दिस एज अदानी क्राइसिस, ठीक है। इसको ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये अदानी क्राइसिस कैंडल है, बिकॉज इधर हमें अदानी की न्यूज़ मिली थी, दैट इज हाइडेनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, अगेन अ मैटर कमिंग फ्रॉम यूएस, जिससे हमारे इंडियन मार्केट्स ने, आप देख सकते हैं, उसी दिन एक वोलेटाइल रेंज बनाया था एंड उसके बाद आप देख सकते हैं पुल बैक आया है एंड देन अगेन टुवर्ड्स डाउन साइड। सो अगर आप एक चीज़ इसमें अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें, सो आपको एक चीज़ इसमें देखने मिलेगी कि हमने ऊपर की तरफ अपर एक्सट्रीम एज वेल एज लोअर एक्सट्रीम भी टेस्ट किया है, राइट, एंड उसके बाद स्टिल हम एक वीकनेस दिखा रहे हैं। सो वीकनेस आपको किधर से दिख रही है? वीकनेस आपको दिख रही है 17,800 लेवल से, राइट, एंड सपोर्ट आपको किधर दिख रहा है? सपोर्ट आपको दिख रहा है 17,350 के लगभग। अब इधर एक और चीज़ आपको देखने मिलेगी कि इधर लिक्विडिटी जो स्वीप्स हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक लिक्विडिटी गेन करके मार्केट को रेंज बाउंड रखा जा रहा है। तो अगर आप ये चीज़ देखें तो आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा। दिस इज समथिंग लाइक फर्स्ट स्वीप, ठीक है, ये आपको सेकेंड स्वीप इधर मिल जाएगा। ये भी एक लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस मार्केट नीचे चला गया, ओके। सो ये दो जोन्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन्स है, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। अभी आप ये पिक्चराइज कर लीजिए अपने माइंड में, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वाई दीज जोन्स आर इम्पॉर्टेंट एंड ये किस तरह से लॉजिकली इफेक्ट कर रहे हैं मार्केट को, ओके। सो सबसे पहले ये जोन की बात करें, दैट इज 17,800, तो ये एक स्वैप की तरह काम कर रहा है। आप ये देखिए, अगर इसको मैं हल्का सा खींच दूँ, ओके, हैव अ लुक हियर। सो ये अगर आप देखेंगे तो इसने सबसे पहले सपोर्ट के काम किए थे इधर, ओके, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेवल्स, इधर से ब्रेक डाउन हुआ एंड उसके बाद आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ओके। सो टेम्पररीली अगर अभी आप देखें तो 17,800 एक तगड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट के लिए, दैट इज फॉर श्योर। एंड सपोर्ट हम नीचे की तरफ एक बार सपोर्ट तोड़ के एक रेंज एक्सपेंशन कर सकते हैं, राइट। अब जब हम रेंज एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमने एक रेंज इधर ड्रॉ किया था निफ्टी के लिए, वो सिमिलर काइंड ऑफ रेंज आपको दिखेगा बैंक निफ्टी में भी। सो उसकी तरफ भी हम चलते हैं, ठीक है। पहले निफ्टी का, आई होप निफ्टी का आपको क्लियर है निफ्टी क्या कर रहा है, ओके। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, सो ये देखिए, ये रहा बैंक निफ्टी। सो सिमिलर कैंडल, सिमिलर रेंज, ठीक है। 1 Feb का कैंडल है, अदानी क्राइसिस का कैंडल है, ओके, एंड आपको रेंज देखने को मिल गया होगा। इधर एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन आपको देखने मिल रहा है, ये सटली एक रेंज में बैठा है। अगर आप देखिए, क्लोजली ऑब्जर्व करें तो बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट के रेंज में ही चल रहा है, दैट इज
42,000, ओके, एंड 40,000 या 39,500 आप बोल सकते हैं, ओके। सो एक 2,500 के रेंज में आप करीबन करीबन पूरा एक महीना निकाल के आए हैं, 1 फुल मंथ ऑफ ट्रेडिंग पीरियड और ट्रेडिंग साइकिल आपने फुल एक रेंज में निकाला है। सो इधर हम एक चीज देख सकते हैं कि इधर एक अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब देखिए, हर जगह मार्केट में आपको ये देखने मिल जाएगा कि न्यूज़ है तो निफ्टी या बैंक निफ्टी गिर सकता है, एसवीसी का जो क्राइसिस हुआ है, एसवीबी का जो क्राइसिस हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक का, अब उसका आफ्टर इफेक्ट या रिपल इफेक्ट मार्केट में क्या आएगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो क्राइसिस है, जो एसवीसी बैंक का फॉल आउट, एसवीबी बैंक का जो फॉल आउट है, दैट इज जो मार्केट में काफ़ी लोग इसको लेमन 2.0 भी बता रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक गलत है, बिकॉज वो जो एक क्राइसिस आया था, ठीक है, वो ग्लोबली सबको इफेक्ट किया था, दैट इज बिकॉज ऑफ पूरा एक जो उनके बॉन्ड्स थे या सबलाइन लोन्स थे, वो पूरे के पूरे डिफॉल्ट हो गए थे, ठीक है। बट इधर इस केस में जो हुआ है एसवीबी बैंक में, सिलिकॉन वैली बैंक में, उन्होंने अपने जो बॉन्ड्स जो उन्होंने एक्यूमुलेट किए थे एसर्ट के टाइप, एसर्ट्स के फॉर्म में, वो उन्होंने डाइल्यूट किए जस्ट बिकॉज उनकी लिक्विडिटी नहीं मिल पा रही थी। क्यों? वो लिक्विडिटी जा रही थी टूवर्ड्स विड्रॉल्स बाय योर स्टार्टअप्स एंड वीसीज, ठीक है। तो वो मैं आपको टाइमलाइन में दिखाता हूँ, तो उससे आपको क्लियर पहले तो आइडिया आ जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम या ये पर्टिकुलर क्राइसिस का इशू क्या है, रादर देन जस्ट जंपिंग ऑन टू कंक्लूजन्स लाइक एवरीवन एल्स कि यूएस में फॉल आएगा तो इंडियन मार्केट में भी फॉल आएगा। आ सकता है, क्यों? क्योंकि अभी तक जब तक पब्लिक इसको समझ पाएगी कि एक्चुअल में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तब तक बेयर्स कैन टेक द एडवांटेज। और आपको जैसे कि पता है कि जो हमारा ब्रॉडर ट्रेंड है वो ऑलरेडी डाउन साइड में है, करेक्ट। तो इसका फुल एडवांटेज बियर्स उठा सकते हैं। एंड टेक्निकली नॉट टू लाइक से थिंग्स अराउंड अबाउट द रेंज, ठीक है, तो आपको इधर भी दिख रहा होगा कि हम एक रेंज ब्रेकआउट के लिए ड्यू हैं, दैट्स फॉर श्योर। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अब इधर मेन पॉइंट की बात की जाए तो हम ये रेंज वापस मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में जैसा कि आपको पता है कि हम एक रेंज बनाए बैठे हैं 42,000 अपर एक्सट्रीम में और 39,500 लोअर एक्सट्रीम में। अब इसको थोड़ा पिवट चार्ट पे चल के हम पहले देखते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहले हम निफ्टी की बात करें तो आप निफ्टी में देख सकते हैं, वही रेंज को मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो 17,800 एक्चुअल में ये है क्या? ये जो रेंज है वो एक्चुअल में ईयरली टीसी है, मतलब ईयरली टॉप सेंट्रल है, ईयरली सीपीआर का टॉप सेंट्रल लेवल है, ओके। सो इससे अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि व्हाई इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ रेजिस्टेंस और अ स्वैप, ठीक है, अराउंड 17,800। तो अभी आपको लॉजिकली आपको ये चार्ट पे दिख रहा होगा, ठीक है। और सिमिलरली जो हमारा लोअर जो रेंज है दैट इज अराउंड 17,350 300, वो आपको दिख रहा होगा ईयरली पिवट है, ठीक है। तो अगर आप एक ब्रॉडर कॉम्बिनेशन में इसको आके देखें तो हम एक ईयरली ऑक्शन में एक रेंज बना बैठे हैं, ठीक है। ये जो पूरा कैंडल है वो ईयरली पिवट से लेके ईयरली टीसी तक बना हुआ है इन अ नटशेल, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, हैव अ लुक, बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये मार्क करके दिखाऊं तो ईयरली टीसी, ईयरली पिवट, बट आपको बैंक निफ्टी में एक उछाल या वोलेटिलिटी ज़्यादा आते हुए दिख रही होगी, वाई? बिकॉज हालांकि दोनों ईयरली सीपीआर बुलिश जीपीजेड है, बट बैंक निफ्टी में आपका जो ईयरली L3 है उसका अपशिफ्ट ऊपर की तरफ है। अब वो क्यों है? टेक्निकली अगर आप इसको फंडामेंटली समझेंगे या टेक्निकली आप इसको समझने जाएंगे या
टेक्नोफंडा टेक्नोफंडा के फॉर्म में आप समझना चाहेंगे, तो जितना ऊपर रेंज क्लोज होगा, जितना आपका क्लोजिंग प्राइस एक रेंज के हाई के लगभग रहेगा, उतना ही अपशिफ्ट आएगा आपके रिवर्सल लेवल कैम में। ओके, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कभी इसको मैं समझाऊंगा, बट फॉर टाइमिंग आप ये चीज पिक्चराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रेंथ बताता है फॉर एन ओवरऑल ट्रेंड। ओके, सो आपको ये ब्रॉडर पिक्चर तो समझ आ गया होगा। अब इम्पॉर्टेंट है आप ये चीज भी समझे कि मार्च इज ऑल्सो a closing of a full quarter, that is January, Feb and March. So ये 3 मंथ मिलके एक पूरा क्वार्टर बनाते हैं। तो हमें क्वार्टरली सीपीआर पे इस बार ऑलमोस्ट आपका ब्रॉडर जो ऑप्शन है वो क्वार्टरली ऑप्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। क्यों? वो अभी आपको पिवट चार्ट पे दिख जाएगा। ये देखिए, अब ये जो रेंज है, ठीक है, सिमिलर रेंज जो आपको ईयरली सीपीआर पे मिला है, अब क्वार्टरली सीपीआर में क्या कर रहा है ये, इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, अगर आप ये चीज देखेंगे तो पहले पिवट लेवल को मैं मार्क करता हूँ। ओके, एंड इफ यू सी सपोर्ट 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 ब्रेक विद द गैप डाउन, अब ये स्वैप की तरह काम कर रहा है। कुछ दिख रहा है आपको? दैट मीन्स क्वार्टरली में बेयर्स ने डोमिनेट करके रखा है इसको, जो कि आपको मार्केट में इजीली दिख चुका होगा। ठीक है, ट्रेंड पेमा ट्रेंड भी डाउन साइड, ये देखिए, फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड रिसेंट वाला पुल बैक एंड गैप डाउन। सो अभी जो हमारा नीचे की तरफ जो हम लोअर एक्सट्रीम देख रहे थे, दैट इज 39,500, 39,300 से 500 के बीच, यही रेंज आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट टेस्ट बहुत बार हो चुका है, 1 टाइम 2 टाइम, अब थर्ड टाइम अगर वो टेस्ट करने आता है तो इसके ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे एंड हम फर्स्ट टारगेट इधर हिट कर सकते हैं। एंड अगर इन केस कुछ न्यूज़ एडवर्सली हिट करती है मार्केट्स को, देन टेक्निकली आप ये रेंज भी आते हुए देख सकते हैं। ओके, बट फॉर टाइम बीइंग हम ये रेंज को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज ये जो क्राइसिस आया है या यूएस में जो न्यूज़ आया है, वो दैट इज नॉट समथिंग लाइक एन इंसॉल्वेंसी इशू। ठीक है, इंसॉल्वेंट वो बैंक होगा नहीं होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द रेगुलेटर। ठीक है, वो उनको हेल्प करेंगे या उनको उसको कोई बिगर बैंक जैसे जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स उनको बाय आउट कर ले। ठीक है, बिकॉज एट द एंड ये जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, ये स्टार्टअप्स को ज़्यादा केटर करता है और इंडियन स्टार्टअप्स भी बहुत सारे इन्होंने केटर किए हैं, वो हम अभी जस्ट देखेंगे। ठीक है, अभी 2-3 मिनट में हम उसी पे चलते हैं। सो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि क्वार्टरली सीपीआर पे क्या चल रहा है। ठीक है, अब आपको ये रेंजेस समझ आ रहे होंगे। ये जो मैंने रेंज ड्रॉ किया है ना, मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको एक सरल सी भाषा में समझ आ जाए कि मार्केट में चल क्या रहा है, रादर देन आप इधर उधर न्यूज़ या व्यूज़ देखते रहे कि मार्केट में हो क्या सकता है। तो सिंपल सा आपको इधर दिख रहा होगा हाउ द मार्केट इज प्लेइंग आउट। करेक्ट? सो क्विकली हम निफ्टी का भी देख लेते हैं, क्वार्टरली सीपीआर। सो हैव अ लुक। ये देखिए, सिमिलर चीज निफ्टी में भी होता है, आपको दिख रही होगी, सपोर्ट सपोर्ट, ऊपर ब्रेक, स्वैप। ठीक है, तो इधर अगर आप क्लियरली पिवट लेवल को ऑब्जर्व करें, दैट इज अराउंड 18,000। ठीक है, तो आपको वो स्वैप आता दिख रहा होगा एंड फर्स्ट पुल बैक, रीसेंट पुल बैक और गैप डाउन। अब इधर जैसे कि निफ्टी में आप देख सकते हैं, निफ्टी का कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं दिख रहा आपको। ओके, ऑलरेडी जो रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स थे दे आर टू मच कंफर्टेबल, बिकॉज इधर देखिए सपोर्ट सपोर्ट पे प्ले किया है, इधर से ब्रेकआउट आने के बाद एक सेल ऑफ भी आया था। ओके, एक कंटिन्यूएशन आया था, उसका पुल बैक हुआ है एंड चांसेस आर कि अगर 17,300 सस्टेन नहीं होता है, देन वही सेम लेवल्स पे हम आके रुकेंगे, दैट इज अराउंड 16,880 से 16,930 हमारे ओल्ड रेफरेंस लेवल। ठीक है, तो इधर कहीं आके मार्केट एक सपोर्ट ढूंढ सकता है अगर 17,300 ब्रेक करते हैं हम तो। करेक्ट? सो
इधर आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि रेंज कैसे वर्क कर रहा है, ब्रॉडर मार्केट कैसे टर्न आउट हो सकता है, एंड आने वाले वीक्स आपके कैसे रह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मार्केट विल रोल आउट। डेफिनेटली अभी चलिए पहले हम एसवीबी बैंक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में से आपको कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या कौन से ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स है जो आपको वॉच पे रखने चाहिए, ठीक है, फॉर बोथ स्विंग और पोजिशनिंग। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट हियर, अभी देखिए एक चीज़ एसवीसी के बारे में थोड़ा पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या व्यू है। सो ये एक टाइमलाइन है, ओके, सिलिकॉन वैली बैंक का एक टाइमलाइन मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है। तैयार इन द सेंस ये आपको सोर्स दिख रहा होगा इकोनॉमिक टाइम्स, उनके कॉलम में से मैंने ये उठाया है ताकि हमारा टाइम बचे और आपका कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो है वो काफ़ी सरल हो जाए। तो इधर आप देखिए फर्स्ट एसवीसी बैंक इन कॉर्पोरेशन में जब आता है तो इसका जो एसेट बोल सकते हैं आप जो बिल्डअप हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ आप ये देखिए। ड्यूरिंग द फंडिंग बूम ऑफ 2021, ठीक है, लार्ज डिपॉजिट्स आए थे बाय स्टार्टअप्स, बिकॉज तब एक स्टार्टअप कल्चर आप देखेंगे तो कोविड में काफ़ी सारे स्टार्टअप कल्चर पे बेस्ड काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने एक ग्रोथ देखी है। आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, ओके, शार्क टैंक में जितनी भी आपने फेमस पिचेस देखी होंगी या जितनी भी पॉपुलर पिचेस थी वो 2019 से 2021 के बीच ही उन्होंने अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया था या बिजनेस स्टार्ट किया था। वाई? बिकॉज आप हर जगह देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, लोग घर पे ही थे, ठीक है, साइड इनकम चलाने के लिए या कभी कभी मजबूरी में भी, कभी नहीं, एक्चुअली काफ़ी हद तक बहुत सारे आप बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज को एक नीड थी कुछ करने की फॉर एन एक्स्ट्रा साइड इनकम टिल द पेंडेमिक इज देयर टू स्टे, ठीक है। तो उस पीरियड के दौरान आपने ग्लोबली काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को बूम होते हुए देखा होगा। अब सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज इनको जो बॉन्ड्स में पैसा मिला, ये देखिए, जो इन्होंने जो इन्होंने अपने डिपॉजिट से, जो इनको डिपॉजिट्स मिले थे बाय स्टार्टअप्स एंड वीसी कलेक्टिवली, उन्होंने दैट दैट वाज समवेयर अराउंड क्लोज टू $200 बिलियन। उन्होंने क्या किया, उसी को उठा के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए विच वर बीइंग इशूड इन अ लो इंटरेस्ट सिनेरियो। व्हाई? अब इधर देखिए उन्होंने जब बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था दैट इज समवेयर अराउंड 2021, ठीक है, जब हम कोविड से रिकवर कर रहे थे ग्लोबली एंड बिफोर द यूक्रेन रशिया वॉर सिनेरियो, ठीक है, उस वक्त आपके इंटरेस्ट रेट फेयरली इन लाइन थे। तभी इंटरेस्ट रेट या फेड का जो इन्फ्लेशन या बोल सकते हैं यूएस का जो इन्फ्लेशन कंट्रोल, आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल मैकेनिज्म, वो इन प्लेस था। हालांकि ये बाद में फटा है, मतलब बाद में इरप्ट हुआ है एंड उसके बाद वो अनकंट्रोलेबल हो गया, जिसका आपने आफ्टर इफेक्ट हर जगह आते हुए देखा होगा, ओके। सो इधर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने टोटल अपनी बैलेंस शीट पे $91.3 बिलियन ऑफ सिक्योरिटी दिखाई, दैट इज ऑलमोस्ट 50% उनका जो लेंडिंग के थ्रू पैसा आया था, उन्होंने 50%, ऑलमोस्ट 50% बॉन्ड्स के फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया, ओके। इन 2022 इधर से अब आपको दिखा होगा कि ये वो साल था जहाँ पे थोड़ी सी ग्लोबल टेंशन्स बढ़ने लगी, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस या जियो पॉलिटिकल क्राइसिस, दैट इज यूरोपियन क्राइसिस, उसके बाद आपका यूक्रेन रशिया वॉर, ठीक है, एंड आफ्टर दैट द फेमस अनकंट्रोलेबल मैकेनिज्म ऑफ यूएस फेड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो उसके बाद इन्फ्लेशन जैसे अनकंट्रोलेबल हो गया तो उधर आप देख सकते हैं क्या हुआ था, स्टार्टेड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स विच रोल डाउन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। जनरली इसका अगर आपको पढ़ना है कि इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड वैल्यूज या बॉन्ड यील्ड्स कैसे इंटरलिंक होती है तो आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। उस पर हम अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज मुद्दा कुछ और है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इधर अगर आप देखें तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट, फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइमलाइन। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका 50% जो एसेट एक्यूमुलेशन है वो बॉन्ड्स में रखा हुआ है, बॉन्ड्स की यील्ड गिर रही है।
अब इधर टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड इज वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब अगर बॉन्ड्स गिर रहे हैं तो उनको टेक्निकली कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करना होगा। अगर देखिए, बॉन्ड्स में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड है तो यील्ड टू मैच्योरिटी या हेल्ड टिल मैच्योरिटी, ये एक टर्म आता है जहाँ पे अगर आप वो चीज़ मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे तो हो सकता है जो शॉर्ट टर्म आपको रिपरसेक्शंस आ रहे हैं या शॉर्ट टर्म जो भी विंडफॉल्स आ रहे हैं वो नलिफाई होके आपको मैच्योरिटी के टाइम नेट नेट पॉजिटिव रिटर्न दे। ठीक है, जो कि उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ये बैंक के साथ हो रहा है, हम देखते हैं अभी। ओके, सो राइजिंग इंटरेस्ट रेट also led to venture VC cutting fewer and smaller checks to start up triggering a funding winter। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो अपना पैसा, ठीक है, जो VCs ने और स्टार्टअप्स ने, मतलब जो VCs ने स्टार्टअप को दिया, स्टार्टअप ने जाके एक बैंक को दे दिया। ठीक है, अब वो बैंक ने क्या किया, वो बैंक ने अब जो पूल ऑफ मनी अक्यूमुलेट हुआ था वो पूरा उठा के बॉन्ड्स में डाल दिया। ठीक है, और बॉन्ड्स किससे गवर्न होते हैं? बॉन्ड्स जनरली गवर्नमेंट के डिसीजन से या गवर्नमेंट के पॉलिसीज से गवर्न होते हैं। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट इज इन अ ट्रबल एंड वो आपके इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है तो ऑब्वियसली जो आपके बॉन्ड के यील्ड रेट्स हैं वो नीचे जाने लगेंगे। अब जब यील्ड नीचे जा रही है तो बैंक का जो ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड है, ठीक है, वो ऑब्वियसली कम होने लगेगा। इसका रिपल इफेक्ट किस पे आता है? इसका रिपल इफेक्ट आता है जो स्टार्टअप्स ने अपने पैसा डाल रखा है बैंक में, जो उनको एक इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा वो धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। अब इससे क्या होता है, देखिए स्टार्टअप्स में ना या कंपनीज जब इन्वेस्ट करती है ना तो क्या होता है, उनको वो इंटरेस्ट रेट का जो भी एक अमाउंट मिलता है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंज्यूम होता है इन फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद हल्का सा पॉइंट फॉल, मतलब डेसिमल फॉल भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उनके वर्किंग कैपिटल का एक साइजेबल चंक ऑफ मनी, आप बोल सकते हैं मनी पार्ट हो सकता है या मनी बॉल हो सकता है, जो अफेक्ट करता है उनके पेरोल्स, फिर जो आपका वर्किंग कैपिटल चाहिए ऑपरेशंस के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, कस्टमर एक्विजिशन के लिए, ओके, मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए, तो वो सब भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होने लगते हैं। सो आप ये साइकिल समझिए। ठीक है, as funding depleted, deposit made by startups and institutions such as SVB also started declining, forcing the bank to sell security at a loss to cover up। अब देखिए, इन्होंने 50% अपना जो भी एसेट इनको अक्यूमुलेट हुआ था उन्होंने बॉन्ड्स में डाल दिया। ओके, अब इस सिनेरियो में आपने देखा होगा कि VCs जब बोलेंगे टू लाइक प्रोवाइड सम रिजल्ट्स, देखिए इसमें क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं एंड वर्किंग कैपिटल में क्रंच आ रहा है तो ऑब्वियसली जो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे या जो भी वो मंथली स्टेटमेंट्स या क्वार्टरली स्टेटमेंट, वो उसमें इफेक्ट आना, या आप बोल सकते हैं नंबर्स में इफेक्ट आना आपको मतलब नंबर्स में जो इफेक्ट आ रहा है वो आपको बैलेंस शीट पे आते हुए दिखेगा। एंड फॉर VCs दे हैव टू गो बाय द नंबर्स। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जब आपके नंबर्स अफेक्ट होने लगते हैं तो इवेंचुअली VCs भी आपके कंपनी से बैक आउट करना शुरू करेंगे या एग्जिट लेना शुरू करेंगे। सो टेक्निकली अगर वो कंपनी से एग्जिट ले रहे हैं तो आपको भी तो वो पैसा वापस करने के लिए बैंक से वो जो आपने पैसा बैंक में रखा था एज अ कंपनी वो वापस विड्रॉ करना शुरू करना पड़ेगा, करेक्ट, टू पे द VCs एंड गिव देम अ पर्टिकुलर एग्जिट। सो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो उनकी फंडिंग्स थी, ठीक है, अब बैंक्स के भी ऑब्वियसली जो 50% उन्होंने बॉन्ड्स में डाला, अब 50% उनके पास कैश रहेगा जो उन्होंने यूज किया होगा एज अ बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, अब नॉट गोइंग डीपर इनटू दैट, अगर आप देखेंगे तो उनको एक क्रंच आने लगा एंड उनको वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो कैश पुल आउट हो रहा है बाय द स्टार्टअप्स उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए दे वर फोर्स टू सेल ऑफ और डिस्पोज ऑफ देयर पर्टिकुलर बॉन्ड्स। अब यही चीज हुई है
जो आपका SVB क्राइसिस के नाम से आपको अभी रिसेंटली हिट होते हुए दिखा होगा. सो द मेन पॉइंट हियर इज दिस. ये क्रैश, ये जो कैश का जो क्रंच आया था उसको फुलफिल करने के लिए SVB अनाउंस इट हैज सोल्ड अराउंड 21 बिलियन वर्थ ऑफ बॉन्ड assets at a loss of 1.8 बिलियन. इसका मतलब क्या हुआ? टेक्निकली उनको लिक्विड, ये जो कैश क्रंच की लिक्विडिटी आ रही थी, जो विड्रॉल्स बढ़ रहे थे, उसको फुलफिल करने के लिए उनको अपना एक चंक ऑफ बॉन्ड प्रपोर्शंस हटाना पड़ा या डिस्पोज करना पड़ा टू प्रोवाइड दैट लिक्विडिटी टू स्टार्टअप्स इन ऑर्डर टू विड्रॉ दैट पर्टिकुलर size of amount they have invested in the particular company. अब ये जब उन्होंने अर्ली, देखिए मैच्योरिटी से पहले अगर आप बॉन्ड को डिस्पोज ऑफ करेंगे और एक हाई वैल्यू में डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, तो इवेंचुअली मार्केट में आपने देखा होगा, अगर बेसिक डिमांड सप्लाई है, अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम श्रिंक होना शुरू हो जाती है, करेक्ट. एंड सप्लाई बढ़ता है तो आपके रेट्स भी नीचे गिरने लग जाएंगे. सो सिमिलर ये केस में भी आपको आता दिखा होगा. अ ह्यूज चंक was offloaded, जिसकी वजह से उनको एक वन टाइम लॉस इनकर करना पड़ा, दैट इज 1.8 बिलियन. हालांकि अगर ये चीज, ये कैश क्रंच अगर वो लोग सॉल्व कर पाते थ्रू सम एक्सटर्नल फंडिंग, ठीक है, तो मे बी ये मैच्योरिटी पे आपको एक नेट नेट पॉजिटिव रिजल्ट देता. बट अनफॉर्चुनेटली कैश क्रंच हुआ एंड दैट लेड टू अ क्राइसिस. अब जब भी इतना बड़ा ऑफलोड हुआ है तो पैनिक around the market is very very like predictable, ठीक है. और उससे क्या हुआ? It eventually led to a failure of stake sale also. जो उनका शेयर का सेल था, they also had a plan of raising some money by offloading a chunk of their particular stake for 2.25 billion. अब eventually जब इतना बड़ा न्यूज़ आया है एक स्टॉक में, सिमिलर टू अदानी, आपने देखा होगा अदानी भी, जो उनका सिमिलर टू अदानी हो रहा है ये. अगर आप देखें तो अदानी का भी FPO चालू था 20,000 करोड़ का, तभी एक पर्टिकुलर न्यूज़ आया, कैश क्रंच हुआ एंड दे फेल्ड इन देयर पर्टिकुलर FPO. सिमिलर इधर भी सेम चीज़ है, इनका एक स्टेक सेल था 2.25 बिलियन का, बट बिफोर दैट दिस न्यूज़ टर्न्स अराउंड, कैश क्रंच आया एंड इवेंचुअली ये भी फेल हुआ, विच caused a fear of insolvency या फिर a fear of the bank going down, and that is what happened in the market. जो आपने देखा होगा प्रीवियस वीक जो न्यूज़ आई और जो भी सिनेरियो हुआ, 60% बैंक was down on a single day. SVB के जो शेयर प्राइस थे वो 60 to 70% फॉल में आ गए थे. ओके, अब इधर अगर आप देखें तो व्हाट्स द इम्पैक्ट? फियरिंग इंसॉल्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जो ट्रिगर आया था ना कैश क्रंच के बाद, जिस वजह से बैंक्स के स्टॉक्स क्रैश कर गए थे, दैट इज ड्यू टू दीज पर्टिकुलर VCs, लार्ज इन्वेस्टर्स लाइक Courtway Management, Y Combinator, very 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 important name in this particular crisis. And second important name is this particular fellow, that is Mr. Peter Thiel. ओके, ये आपको रिकॉल हो रहा रहेगा बिकॉज Thill's fellowship program, this was the one who made OYO come into existence. आप रितेश अग्रवाल का कोई पॉडकास्ट जाके सुनेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि OYO की शुरुआत, जो OYO का बेस कैपिटल था, वो इनक्यूबेट हुआ था थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इन विच Ritesh Agrawal, the founder of OYO Rooms, got selected and उनको ये फेलोशिप प्रोग्राम से एक पर्टिकुलर सीड फंड मिला था टू स्टार्ट हिज ओन startup. And now you know how big is OYO. So this is a very very respected name in US market, Peter Thiels. And so मैंने आपको एक बैकड्रॉप दे दिया ताकि आपको याद रहे कि ये VC क्यों इम्पोर्टेंट है. And Y Combinator, this is also a very very popular incubator for startups all across the globe. ठीक है, so इस पे हम आते हैं अभी. So are advising their portfolio startups to withdraw deposit from SVB. So basically इधर क्या हो रहा है ना, इधर VCs पैनिक. VCs ने जैसे बोला
कि वीसीज ने जैसे स्टार्ट जो जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होगी स्टार्टअप में, जैसे ही उनको बोला कि स्टार्ट विदड्रॉइंग योर मनी, मे बी दिस बैंक कैन गो इंसॉल्वेंट, ठीक है, उससे क्या हुआ, विड्रॉल्स एंड कैश की जो लिक्विडिटी क्रंच थी वो एक्सट्रीम केस में बढ़ने लग गई, एंड दैट इज व्हाट यू सॉ the whole crisis taking shape in form of the stock prices crashing 60-70% straight in a day, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपको ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, जब भी कोई बैंक में ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली दे आर इनटू सम अवेयरनेस क्रिएशन कि आप डरिए मत एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। अब ये तो टाइमलाइन हो गया, आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि लेमन ब्रदर्स के जो क्राइसिस था या जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था उससे काफ़ी 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 डिफरेंट है, ठीक है। ये उस स्केल का क्राइसिस नहीं है, बट इसके आफ्टर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज ये एक जो आप इसको एक नाम देना चाहें ना, तो सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस, इसको अगर आप रीनेम करके एक नाम देना चाहे तो इसको आप दे सकते हैं स्टार्टअप क्राइसिस, ठीक है। स्टार्टअप्स, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक बेसिकली स्टार्टअप्स को केटर करता है, ठीक है, एंड a handful of respected VCs are involved in this particular bank, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा अगर मैं आपको बैकड्रॉप दूं तो वाई कॉम्बिनेटर, ठीक है, दैट इज दिस पर्टिकुलर वीसी अलोन, ठीक है। दिस पर्टिकुलर वीसी अलोन हैज समवेयर अराउंड, अब अगर इनके हम फेमस ब्रांड नेम्स के बारे में बात करें तो इनके जो फेमस ब्रांड नेम्स इन्वेस्टेड, इनका मतलब जो इनका पैसा लगा हुआ है इंडियन स्टार्टअप्स में, दैट कैन बी रेजर पे, ठीक है, रेजर पे हो गया, जेप्टो हो गया, मीशो हो गया, खाता बुक, ग्रो, कैश फ्री पेमेंट्स, मतलब इनका जो एक बड़ा सा चंक है वो इंडियन फिनटेक के स्टार्टअप में ज़्यादा है, वाई कॉम्बिनेटर का, ओके। एंड देन कम्स अदर वीसीज हु हैव इन्वेस्टेड या एसवीसी बैंक में जिनके डिपॉजिट्स पड़े हैं, वो देखिए कौन कौन है। ब्लू स्टोन ज्वेलरी एक स्टार्टअप है, पेटीएम, 17 कम्युनिकेशन पेरेंट है पेटीएम का। जस्ट सी द अमाउंट, ये अमाउंट देखिए आप, ओके, ऑलमोस्ट 4,637 मिलियन जस्ट फॉर पेटीएम, एंड 197 कम्युनिकेशन जो पेरेंट है पेटीएम का, एंड ऑब्वियसली पेटीएम मॉल जो इसका एक और सब्सिडरी है उसको भी 808 करोड़। सो मोटा मोटा इसमें जो पैसा लगा है 6,738,000 मिलियन, ओके, दैट रफली अगर आप इसको देखने जाएं तो 8,000 मिलियन इज समथिंग लाइक अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। अगर आप इसको रुपी में कन्वर्ट करेंगे, अ वेरी वेरी गुड अमाउंट, ठीक है। तो इनके इतने स्टेक्स हैं या इनके इतने डिपॉजिट्स हैं, कंपनी डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय एसवीबी, तो जो इनको, ये देखिए इन्होंने अपना जो 50% कैपिटल था वो तो बॉन्ड्स में लगा दिया, ठीक है, और बाकी का जो 50% बचा होगा वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे डाला होगा, कुछ चंक उन्होंने बैंकिंग ऑपरेशंस में यूज किया होगा। तो वो जो कुछ चंक था, अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिमेनिंग 50% चंक उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की होगी, टिपिकली ऑल अक्रॉस द ग्लोब स्टार्टअप्स में। बट इंडिया में किधर किधर इन्वेस्ट किया है, a huge chunk can be seen in 197 communication और उनकी सब्सिडरीज पेटीएम एंड पेटीएम मॉल में। अब पेटीएम का क्लियरेंस ये है कि इन्होंने काफी टाइम पहले ही अपने सारे स्टेक्स ऑफलोड कर दिए थे, ओके, बट इसका फंडामेंटल या आप बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट पेटीएम ग्रुप पे कल आते हुए आपको दिख सकता है, बिकॉज बाय द टाइम पब्लिक इसको समझेगी, परखेगी, इसका एक वैल्यूएशन देखेगी और ये न्यूज़ पूरी तरह से अनकवर होगा, तब तक वो बेरिश इफेक्ट आपको स्टॉक पे आता हुआ दिख सकता है, okay, so you can keep an eye on Paytm stocks also. Sorry. So Naptol, again a good name in Indian startup, and ये सब basic आप देख सकते हैं, fintech है, Genesis Colors, again a good name in startups, कार वाले,
अगेन अ गुड नेम, शादी.com, तो आप शार्क टैंक से आप देख ही सकते हैं, अनुपम मित्तल. ओके, सो एवरीवन इज ट्रैप्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कैपिटल बीइंग डिपॉजिटेड इन दिस पर्टिकुलर बैंक, या फिर वो बैंक ने इन्वेस्टमेंट्स डाली होगी इन पर्टिकुलर स्टार्टअप्स में. इन बोथ द केसेस दे कैन फेस, आप बोल सकते हो, सिनेरियो ऑफ कैश क्रंच. ठीक है, जो उन इनडायरेक्टली स्टार्टअप्स के पेरोल्स, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेशंस, डेली ऑपरेशंस, देन कस्टमर एक्विजिशंस, एडवर्टाइजिंग, इस सब पे अफेक्ट डालेगा. ठीक है, एंड दैट कैन लीड टू अ गुड, यू कैन से, हैवॉक इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम. सो अभी ये जो रिपल इफेक्ट का है ना, जो रिपल इफेक्ट in terms of what the SVB bank is giving to Indian markets, वो basically Indian markets से ज़्यादा startups पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा. ओके, सो मार्केट कैन, मतलब एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है कि मार्केट एक फॉल दिखाए इन द कमिंग वीक. उसके बाद व्हाट यू कैन सी, मार्केट एक लेवल तक गिरेगा, सपोर्ट ढूंढेगा, और उसके बाद रेंज बाउंड हो जाएगा. बट इसका जो असली इफेक्ट आएगा वो आएगा स्टार्टअप्स पे, because they are the ones the who have the largest and direct exposures to Silicon Valley Bank. ठीक है, तो आई होप आपको ये नटशेल में समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में क्राइसिस क्या है, क्यों है, और कैसे है, और किसको इम्पैक्ट कर सकता है. ओके, नाउ एसवीबी बैंक एक है. ठीक है, दिस वाई कॉम्बिनेटर इज सेकेंड VC who has around, आप बोलिए तो Y Combinator roughly has investment in nearly about 200 plus Indian startups. ठीक है, उसमें से काफ़ी सारे नाम जो फेमस नाम है, रेजरपे, जेप्टो, मीशो, ग्रो, कैश फ्री पेमेंट्स, फैमपे. ठीक है, मोस्टली फिनटेक स्टार्टअप में इनके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वाई कॉम्बिनेटर्स के. एंड SVB तो आपको दिख ही रहा होगा. नाउ अदर VCs जो इस ये बैंक के साथ इन्वॉल्व है, उनके पोर्टफोलियो अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको स्टार्टअप्स सारे आते हुए दिख जाएंगे. ओके, सो और ऑब्वियसली अगर मैं नटशेल में आपको समझाऊं कि इसका रिपल इफेक्ट US से इंडिया और इंडिया से इंडियन डोमेस्टिक स्टार्टअप्स पे कैसे आएगा, तो उसका एक सीधा सा सरल सा एग्जांपल देता हूँ. शादी.com, मिस्टर अनुपम मित्तल. ठीक है, इनको आपने शार्क टैंक पे देखा होगा. ही क्लेम्स दैट ही हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन अराउंड 200 प्लस कंपनीज, इंडियन कंपनीज या ग्लोबल कंपनीज जो भी है. ठीक है, बट इन्होंने जो इतना पैसा डाला है, अगर पेरेंट कंपनी कैश क्रंच फेस करती है तो कहीं ना कहीं एक एडवर्स इफेक्ट आ सकता है उसके, यू कैन से, सब्सिडरी कंपनीज पे भी. ओके, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट. जो आपको इस केस में आता हुआ दिख रहा है, पेरेंट कंपनी फेल हुई या पेरेंट इन्वेस्टर फेल हुआ, उसका रिपल इफेक्ट उसके सारे सब्सिडीज पे आते हुए दिख रहा है. सो यू कैन नॉट इग्नोर दैट पर्टिकुलर फैक्ट कि ये जो पेरेंट इन्वेस्टर्स हैं, अगर ये कैश क्रंच फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका रिपल इफेक्ट डाउन द लाइन ट्रांसफर होगा टू डोमेस्टिक इंडियन स्टार्टअप्स. सो दैट इज द बेसिक थ्रेट जो इंडियन मार्केट फेस कर सकता है इन दिस कमिंग वीक. हाउ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर गेट्स बेल्ड आउट, मतलब जो SVB बैंक है वो कैसे बेल आउट होता है, दैट वुड बी मच मोर इम्पॉर्टेंट. बेसिकली इसके दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है. या तो रेगुलेटर स्टेप इन कर चुके हैं तो ये उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. ओके, या फिर सेकंड, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, ये बैंक रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो बेसिकली इसके जो बाय आउट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है, अ लार्जर बैंक, US बैंक इसको अक्वायर कर सकता है, दैट इज गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन चेज. ओके, बेसिकली ये जो बैंक है वो मोस्टली बाय आउट करके ये सिनेरियो को नलीफाई कर देंगे, जैसे कि आपने काफ़ी सारे बैंक्स में होते हुए देखा. ओके, सो जैसे कि येस बैंक एक फेमस, यू कैन से, ताज़ा एग्जांपल है. येस बैंक जब फेल हुआ था तो रेगुलेटर्स ने पहले स्टेप इन किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया एंड SBI ने एक अच्छा खासा चंक उठा लिया. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट,
कल 13 मार्च है, जहाँ पे SBI का लॉक इन पीरियड 3 मंथ्स का लॉक इन पीरियड खत्म हो 3 years और 3 months रफली उसका लॉक इन पीरियड कूल ऑफ होने जा रहा है। तो एक स्टेक सेल भी होगा SBI के थ्रू इन येस बैंक। ओके, तो उसका भी आपको एक इफेक्ट आता हुआ दिख सकता है। उसका एडवांटेज ले सकते हैं बियर्स बेयर्स इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर करंट सिनेरियो। तो एक डाउनफॉल जो आएगा वो PSU बैंक्स या PSU सेक्टर्स लाइक PSU सेक्टर बैंक लीड कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी। सो हियर बैंक निफ्टी इज मच मोर इम्पोर्टेंट टू वॉच आउट, ठीक है, कंपेयर टू निफ्टी। क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट एक बोल सकते हो कि नील सपोर्ट जोन पे खड़ा है, whereas बैंक निफ्टी हैज मच मोर ग्रेटर एरिया टू गेट दैट पर्टिकुलर फॉल। ठीक है, तो उधर आपको थोड़ा सावधानी बरत के रखनी है। सो बट ये एक शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हो विंडफॉल है, या एक शॉर्ट टर्म शेक ऑफ है जो इवेंचुअली कूल ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं अदानी इतना बड़ा जो क्राइसिस हुआ था वो एक टाइम पे आके कूल ऑफ हो गया, जिसका नोटिफाई हमने दिया था जब ASM फ्रेमवर्क में आ गया था। तो बेसिकली ये एक इंडिकेशन था कि अब अदानी का जो इफेक्ट हो रहा है मार्केट पे, वो बेसिकली अब वो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट उसको दूर कर रहा है, एंड इट इज स्टार्टिंग टू मूव ऑन एंड इमीडिएट देन यू सी अगेन दिस SVB क्राइसिस। सो इसका सिंपल सा मतलब अगर आप ये चीज देखेंगे ना, ये सीरीज ऑफ इवेंट समझें, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि bears are in full control in a long term perspective। ठीक है, जो आपको टेक्निकल फॉर्म्स में भी दिख रहा होगा। ओके, एंड बेसिकली आपको जैसे कि मैंने बोला ना, आप चार्ट्स में अगर जाके देखें तो लॉन्ग टर्म जो इसका ट्रेंड है वो दोनों का डाउन ही है। आप निफ्टी का देख लें या फिर बैंक निफ्टी का देख लें। ओके, दोनों का ब्रॉड टर्म जो ट्रेंड है वो डाउन है। सो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रॉडर सिनेरियो में हु इज डोमिनेटिंग द मार्केट्स, बुल्स और बेयर्स। सो ऑब्वियसली इधर बेयर्स आर द वंस हु आर डोमिनेटिंग, बट इंडाइसेस एक पॉइंट पे आके सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, उधर से वो एक पुल बैक दिखा सकते हैं या फिर साइडवेज रह सकते हैं। बट जो इसका मेजर इफेक्ट आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, डोमेस्टिक इंडियन स्टार्टअप्स। ठीक है, सो आई होप द क्राइसिस का जो सिनेरियो है वो आपको क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द मेन बिजनेस हियर क्विकली, नेक्स्ट वीक क्या लेवल्स हैं, कैसे मार्केट प्ले आउट कर सकता है, वो हम फटाफट देख लेते हैं। सो सी, ये देखिए, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी कमिंग लेवल्स फॉर द वीक, ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे बेरिश GPZ। ठीक है, बेरिश GPZ दिखा रहा है बैंक निफ्टी। सो बेसिकली इसका सीधा सा मतलब ये है, जब तक ये CPR का TC क्रॉस नहीं होता है तब तक ब्रॉडर ट्रेंड या शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बेरिश ही रहेगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो समवेयर अराउंड L3 रह सकता है। ठीक है, एंड इसका जो एक्सट्रीम सपोर्ट है वो 39,750 के लगभग आपको दिख सकता है। अगर ये लेवल तोड़ता है देन वीकली इनिशिएटिव सेलर्स भी एक्टिव हो जाएंगे एंड दे कैन पुश द मार्केट मोर डाउन। वो रेंज जो आपने डेली टाइम फ्रेम पे जो रेंज देखा था ना, वो टूटने मतलब वो ब्रेक डाउन देने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा ये लेवल के बाद 39,750, बिकॉज इधर इनिशिएटिव प्लेयर एंटर करेंगे तो ब्रेक डाउन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे रादर देन रिमेनिंग साइडवेज। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इंटरलिंक कैसे हो रहा है वो रेंज, broader pivot point और upcoming week के pivot point। I hope this would be clear to you now। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम केस सिनेरियो रहेगा। ये देखिए, सो दिस इज फॉर निफ्टी, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अगर आप निफ्टी में भी ब्रॉड केस सिनेरियो देखें तो निफ्टी में भी सेम सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन आपको सिमिलर काइंड ऑफ पिवट एक्शन देखने मिल सकता है।
बेरिश जीपीजेड, सो विदाउट अ डाउट जब तक ये सीपीआर क्रॉस नहीं होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका नेगेटिव ही रहेगा या डाउन ही रहेगा। एंड क्लियरली अगर आप देखें तो इधर 17,280 17,230 से 280 के बीच में आपको एक सपोर्ट मिल सकता है फॉर अ पुल बैक। सपोज हम कल गैप डाउन ओपन कर रहे हैं तो आपको ये एरिया में एक पुल बैक आता हुआ दिख सकता है, फर्स्ट पुल बैक, उसके बाद हम वापस नीचे जा सकते हैं। बट इन केस अगर आप L4 के नीचे ही गैप डाउन में खुल रहे हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, हम ओपनिंग, क्योंकि कल जो भी सिनेरियो होगा वो ओपनिंग प्राइस पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। सो आप पुरानी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, जब बेरिश या बुलिश जीपीजेड होता है तो किस तरह के मूवमेंट्स पॉसिबल है। उसको मैं वापस से नहीं दोहराऊंगा क्योंकि उसमें आपका मोस्टली टाइम ज़्यादा चला जाएगा एंड हम मेजर जो मुद्दा है ये पर्टिकुलर वीडियो का वो हम कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप दैट इज़ फाइन विद यू। थोड़ा सा आप एक वीडियो पहले चले जाइए नेक्स्ट मूव की सीरीज में, 2-3 वीडियोस बैक from this current video, and you can get some priceless information on how to work around with GPZs, ठीक है। सो टेक्निकली आपको ओपनिंग तो पता है, अगर इसके नीचे ओपन हो रहे हैं 17,150 के नीचे ही डायरेक्ट गैप डाउन हो जा रहे हैं हम, जिसके चांसेस कम है बिकॉज ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाएगा। तो टेक्निकली हम इधर कहीं गैप डाउन अगर होता भी है तो बेसिकली प्रीवियस वीक लो या प्रीवियस डे लो भी है ये। सो इसके नीचे भी अगर गैप डाउन होता है तो आपको इधर से एक सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है फॉर अ पुल बैक, ओके, पुल बैक टुवर्ड्स द क्लोज, उसके बाद हम वापस नीचे की तरफ स्केल कर सकते हैं। सो द ओपनिंग विल डिपेंड हाउ वी आर शेपिंग अप द एंटायर वीक, ओके। सिमिलरली आप इधर देख सकते हैं दोनों में बेरिश जीपीजेड है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डाउन ही है जब तक सीपीआर क्रॉस आउट नहीं होता है, स्ट्रेट एंड सिंपल, राइट। सो आई होप दिस वाज वेरी मच क्लियर टू यू। एंड आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स या स्विंग स्टॉक्स है, पोजिशन स्टॉक्स है जिसमें आपने एंट्री ली हुई है, तो आप इस सिनेरियो को एनालाइज कीजिए एंड अकॉर्डिंगली जो भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो रिपीट करके वापस देखिए, ठीक है, उसको स्लो प्लेबैक स्पीड में देखिए, बट दिस इज़ वेरी क्रूशियल, इसको समझिएगा बिकॉज ये एक बेस बन सकता है आपके फर्दर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, स्विंग या पोजिशनल जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसके बेस के लिए आपको एक हेल्प मिलेगी ये पर्टिकुलर वीडियो से। I hope this video was useful and helpful. On that note, I hope you have a good and amazing coming weekend. Rock your particular analysis and have a good week ahead. On that note, signing off, yours truly, Pivot Minati.